हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब व्यवसायिक नियमन व्यवस्था का एमसीक्यू क्वेश्चन और चौथा लेक्चर्स। बस इसके बाद से अब कोई लेक्चर जाने वाला नहीं है। अब ये है कि इन सबों का मॉडल पेपर आपके सामने जाएगा, क्योंकि 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस काफ़ी हैं। ठीक है, तो व्यवसायिक नियमन व्यवस्था का ये चौथा लेक्चर आप देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा। साथ में जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। 76 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम लागू हुआ। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम लागू हुआ, फेमा। कब लागू हुआ? 1 जून 2020 को, सॉरी 1 जून 2000 को। 77 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारतीय मुद्रा माने भारतीय करेंसी, इंडियन करेंसी जारी करता है कौन? जारी करता है तो जानते ही हैं, रिजर्व बैंक करता है। 1 रुपये को छोड़कर बाकी जितने भी नोट होते हैं सब रिजर्व बैंक जारी करता है, और 1 रुपये का जो है वो भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि विदेशी विनिमय के नियमन व प्रबंध की शक्ति है। फॉरेन एक्सचेंज के रूल रेगुलेशन का पावर किसके पास है? तो ये आरबीआई के पास होता है। एक चीज़ और, आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि यह पूरे बुक से समझिए एनालिसिस करके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को निकाला गया है। और बता दें आपको कि टेस्ट लेंगे अब इसके बाद। ये 4 लेक्चर इसका कंप्लीट हो गया। अब एक आप लोग का मॉक टेस्ट होगा जो आप लोग का लाइव चलेगा, ठीक ना? लाइव तो नहीं चला पाएंगे, लाइव में प्राइमर जो चलाया जाता है प्राइमर चलेगा। और टेस्ट देने के लिए एकदम तैयार हो जाइएगा। पहले ही से मैं अनाउंस आप लोग से कर दे रहा हूँ, नोटिफिकेशन जाएगा एक दिन पहले कि कब वो टेस्ट होगा। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन कि ऐसा माल जिसे असली होने का दावा किया जाता है, मतलब ऐसा माल जिसे असली होने का दावा किया जाता है परंतु वास्तव में ऐसे नहीं होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अप्रमाणित माल। मतलब कि ऐसा माल जिसे असली होने का दावा किया जाता है परंतु ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? कि जब उस पर मोहर नहीं लगी रहेगी तो अप्रमाणित, और मोहर लग गई रहेगी तो प्रमाणित, तो अप्रमाणित माल कहलाता है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है कि विनिमय विपत्र होता है। विनिमय विपत्र क्या होता है? एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि विनिमय विपत्र के पक्षकार हैं। तो विनिमय विपत्र के 3 पक्षकार होते हैं। कौन कौन से? ड्रॉवर, ड्रॉई और एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है। और 82 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार होते हैं। प्रोमिसरी नोट के कितने पक्षकार होते हैं? तो केवल 2 ही होते हैं, ड्रॉवर और ड्रॉई। 83 नंबर क्वेश्चन का रहा है विनिमय साध विलेख अधिनियम लागू हुआ। कब लागू हुआ? लागू हुआ 1 मार्च 1988 को, ठीक है। सॉरी, इसमें मिस्टेक है, ये 1881 है। 1 मार्च 1881 को लागू किया गया। 84 नंबर क्वेश्चन का आता है चेक हो सकता है। चेक 2 तरीके से होते तो बहुत सारे प्रकार के हैं, रेखांकित चेक और रेखांकित चेक। कहने का तो वाहक चेक और आदेशित चेक भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः रेखांकित चेक और रेखांकित और रेखांकित का मतलब होता है कि जब चेक ऐसे है, 2 तिरछी रेखाएं साइड में खींच जाती है, लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर पे, तो रेखांकित नहीं की जाती है, तो अरेखांकित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 85 नंबर कि चेक के अनादरण से क्या आशय? अनादरण मतलब डिसऑनर। जब चेक काट कर पार्टी को दिया जाता है, उस बैंक में लाकर जमा करता है, अब बैंक उसका पेमेंट करने से मना कर देता है, वापस लौट आता है, तो उसी चेक को चेक का अनादरण कहा जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन का रहा है विक्रय अनुबंध हो सकता है। जो विक्रय का कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा हो सकता है? वो 3 तरीके से हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और गर्भित भी हो सकता है। 87 नंबर क्वेश्चन का आता है किराया क्रय पर लागू होता है। जो किराया क्रय है, हायर परचेज है,
तो उस पर क्या लागू होता है? किराए क्रय अधिनियम 1872 लागू होता है। आगे कह रहा है कि 88 नंबर क्वेश्चन कि वह ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय न हो, वह ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय न हो उसे क्या कहा जाता है? उसे व्यर्थ ठहराव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बता दें कि आप लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए पढ़ने का, क्योंकि समय कम है और पेपर्स ज़्यादा। दो डबल पेपरों को मिलाकर एक पेपर तैयार बनेगा और एग्ज़ाम में आएंगे, तो जल्दी से जितना भी MCQ वगैरह हो सके उतना पढ़ते रहिएगा। समय मिले तो पूरा बुक पढ़िएगा, क्योंकि अब इसके बाद तो पढ़ना ही नहीं, एग्जाम हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास का पढ़ेंगे। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन, अनुबंध का अर्थ होता है, अनुबंध का अर्थ क्या होता है? एक ठहराव जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो। अनुबंध माने कॉन्ट्रैक्ट। प्रस्ताव है, प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव के लिए एक निमंत्रण। प्रपोजल जो होता है वो क्या होता है? एक दूसरे के सम्मुख रखी गई एक बात होता है, उसी को प्रस्ताव या निमंत्रण कहा जाता है। कार्लिक बनाम कार्बोलिक स्मोक वाल कंपनी का विवाद संबंधित है, काफी मशहूर विवाद है। कार्लिक बनाम कार्बोलिक स्मोक वाल कंपनी का जो विवाद है ये किससे संबंधित है? ये सामान्य प्रस्ताव से संबंधित है। ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। अनुबंध का पालन कराया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट का पालन कैसे कराया जाता है? अनुबंध के पक्षकार द्वारा, जो अनुबंध के पक्षकार हैं उनके द्वारा माध्यम से कराया जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुबंध की गुप्तता का सिद्धांत किस वाद में दिया गया? अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके गुप्त रहने का सिद्धांत है, किस वाद में दिया गया? तो एक वाद है डेयरी बनाम पीक, इसमें दिया गया था। और 94 का रहा है क्वेश्चन कि अनुबंध के लिए प्रतिफल होना चाहिए। अनुबंध के लिए प्रतिफल होना चाहिए, कैसा? वर्तमान में भी होना चाहिए, भूत में भी हो सकता है, भविष्य में भी हो, क्योंकि जब तक अनुबंध में प्रतिफल नहीं रहेगा तो बेकार है। कुछ पारितोषिक काम करने के बदले न मिले तो बेकार है। 95 नंबर, वचनदाता की इच्छा पर वाद है। वचनदाता की इच्छा पर वाद है, कौन सा वाद है? दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव, एक और केस है केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद। ये दोनों में से कोई भी केस वचनदाता किस संबंध में? 96 नंबर क्वेश्चन का रहा है क्या प्रस्ताव का खंडन हो सकता है? अक्सर यही पूछा जाता है, प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है। खंडन जैसे मान लीजिए हमने आपके सामने कोई प्रपोजल रखा, तो आप उसको कोई जरूरी थोड़े है कि एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो वही कहा जाता है खंडन किया जा सकता है। 97 नंबर है कि एक प्रस्ताव, एक डेफिनेशन है कि एक प्रस्ताव जब उचित रूप से स्वीकृत हो जाता है तो ठहराव कहलाता है। ये किसने कहा था? एक प्रोफेसर चट्टी महोदय हैं, इन्होंने कहा था। कभी कभी डेफिनेशन भी आ सकता है। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठहराव के लिए आवश्यक है, ठहराव के लिए, एग्रीमेंट के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? वचन और प्रतिफल। माने वचन एकदम हाँ पक्का है, डन है, और प्रतिफल माने उस पर कुछ पारितोषिक इनाम मेहनत जरूरी है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो, ठहराव जो राजनियम मतलब कानून के द्वारा परिवर्तनीय हो से क्या कहा जाता है? इसका उल्लेख कहाँ रखा गया है? धारा 2 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है धारा, इसलिए याद कर लीजिएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? एक वैधानिक दायित्व, एक लीगल दायित्व उत्पन्न होता है। तो इस तरह ये 100 क्वेश्चनों का सीरीज कंप्लीट हो गया, अर्थात बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का कोई वीडियो नहीं जाएगा। बस इसके बाद एक ही लेक्चर जाएगा, वीडियो जाएगा, जो आप लोग का एक टेस्ट सीरीज होगा, और बहुत ही जल्दी टेस्ट सीरीज हो जाने वाला है, ताकि आप अपना वैल्यूएशन कर सके कितनी पढ़ाई की है। तो आप तैयार रहिएगा और वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा। और इसका जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह है, हमारे इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं, और जो भी अपडेट वगैरह है, न्यूज़ वगैरह है, वहाँ से आप पा सकते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए